दोस्त, एक्सटेंशन को लेकर कुछ इंटरनेशनल लीडर द्वारा जो एक्साइटिंग अपडेट्स मिल रहे हैं हमें, अगर वास्तव में वैसा हो जाता है तो यह वाकई बहुत बड़ी खुशखबरी होगी हम सभी फाउंडिंग मेंबर्स के लिए। इस बारे में एक इंटरनेशनल लीडर का कहना है कि या तो यह जो एक्सटेंशन 21 अप्रैल तक के लिए हुआ है यह लास्ट होगा, या फिर हो सकता है यह मुश्किल से और 2-4-5 दिनों के लिए आगे बढ़ सकता है। चलिए हम इसे 2-4-5 दिन नहीं बल्कि पूरे और 10 दिन ही मान लेते हैं, तब भी यह बहुत बड़ा गुड न्यूज होगा हमारे लिए, क्योंकि ये भी एक्सटेंशन अप्रैल के लास्ट होते होते समाप्त हो जाएगा। और ऐसे भी अगर देखा जाए तो इस अप्रैल में अब और 14-15 दिन ही बचे हैं और इसी के साथ मई महीने का शुभारंभ हो जाना है। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो आने वाला मई महीना हमारे लिए बहुत ही एक्साइटिंग, ऐतिहासिक और चमत्कारिक हो सकता है। बट ऐसा तभी होना संभव होगा जब इस अप्रैल के बाद दोबारा कोई भी एक्सटेंशन नहीं होगा ओ कनेक्ट का, एंड इस बीच ओ वेरीफाई आ जाएगा, लोगों के वेरिफिकेशन होने लगेंगे और उसी के साथ साथ विड्रॉल एंड ट्रैफिक बोनस कमीशन का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा। तभी जाके मई महीना फाउंडिंग मेंबर्स के लिए खुशियों से भरा, ऐतिहासिक और चमत्कारिक हो सकता है। ऐसे अगर हम मिस्टर मार्टी या रेड की बात करें तो इससे पहले भी वे लोग कई बार काफी एक्साइटिंग पोस्ट डाले हैं या अपडेट्स दिए हैं, बट हकीकत में देखा जाए तो उनके बात भी कभी सही साबित नहीं हो सके हैं। और इस तरह की बातों को लेकर तो अब बहुत सारे लोग यहां तक कहने लगे हैं कि ये लोग निश्चित रूप से मिस्टर एस के साथ शेयर होल्डर होंगे कंपनी के। इन्हें कुछ ना कुछ तो कंपनी से जरूर मिल रहा होगा, तभी ये लोग कंपनी के लगातार प्रमोशन एंड प्रचार प्रसार करने में लगे रहते हैं। और कुछ इस तरह की बातें तो लोग कुछ इंडियन लीडर्स को लेकर भी कहने लगे हैं कि ऐसे कुछ गिने चुने लीडर्स को कंपनी से कुछ ना कुछ तो पैसे जरूर मिल रहे होंगे, तभी ये लोग शुरू से लेकर आज तक सिर्फ कंपनी और मिस्टर एस की ही तरफदारी करते नजर आते हैं। फाउंडिंग मेंबर्स के लिए ये लोग कभी भी आवाज नहीं उठाए हैं। ऐसे लोग हमेशा से मिस्टर एस की ही हाँ में हाँ मिलाने में एंड उनके खुशामद करने में लगे रहते हैं। उन्हें फुर्सत कहां है किसी फाउंडिंग मेंबर के बारे में कुछ सोचने की या उनकी तकलीफें और दर्द को महसूस करने की। दोस्त, हमारी सक्सेस मिलने में देर होने का ये कदापि मतलब नहीं हुआ कि हम किसी के भी बारे में कुछ भी सोचें, कुछ भी कहें। हमें ये भी तो सोचना चाहिए कि अगर ये तमाम लीडर्स नहीं होते तो शायद हम भी नहीं होते ऑन पैसिव में। आज जो हम अपनी सक्सेस शुरू होने के, अपनी जिंदगी बदलने के एंड अपने सपनों के पूरे होने की राह देख रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा अहम रोल इन लीडर्स का ही है। आज थोड़े बहुत उनके ऊपर गुस्सा या नाराजगी कुछ लोगों का इसलिए है क्योंकि सालों से इंतजार करने के बाद भी हमारे सक्सेस का शुरुआत अभी तक नहीं हो सका है। लेकिन जैसे ही ऑन पैसिव से हमें विड्रॉल एंड ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलने शुरू हो जाएंगे, इन्हीं लीडर्स के प्रति हमारे राय और सोच बदलते देर नहीं लगेगा। इनका आदर और सम्मान बढ़ जाएगा हमारे दिलों में। दोस्त, मैं यह बात बार बार कहता हूं कि घबराने से या परेशान होने से कुछ भी नहीं होता और सब्र रखने से उस सब कुछ मिल जाता है जिंदगी में जो हम चाहते हैं। आपको शायद याद भी होगा, कुछ ही दिन पहले मैंने अपने एक वीडियो में कहा था कि मेरे टीम से लगभग 15 से 16 करोड़ रुपए फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन के मिला के गए हैं ऑन पैसिव को। इसमें से 50% ही लोग ऐसे होंगे जो अदर स्टेट से होंगे, बाकी के 50% लोग हमारे लोकल से ही हैं, जिनसे कि आए दिन भेंट मुलाकात होते रहना है। आपको क्या लगता है मेरे लिए अभी के सिचुएशन में ये लोग फूल की मलाई लिए खड़े रहते हैं? नहीं दोस्त, हकीकत तो यह है कि मुझे भी बहुत कुछ झेलना पड़ता है। मैंने 1-to-1 होम मीटिंग एंड ओपन मीटिंग के जरिए इन सभी को लाया हूं इस बिजनेस में। जब तक ऑन पैसिव से सभी के सक्सेस का शुरुआत हो नहीं जाता है, उन्हें विड्रॉल एंड ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलना शुरू नहीं हो जाता है, तब तक मान कर चलें कि मेरे भी कंधों पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यह बिल्कुल सही बात है कि लोगों ने ऑन पैसिव के मार्केटिंग प्लान देखकर या इससे मिलने वाले सक्सेस एंड अचीवमेंट को सुनकर फाउंडर पोजीशन एंड सब्सक्रिप्शन लिए हैं, बट उनके बीच प्रमोट तो हम ही ने किया है कंपनी को। कोई भी कंपनी या कहीं का ऑफिस देखने नहीं गया है। सिर्फ इनवाइटर्स या लीडर्स की बातों पे विश्वास और भरोसा करके किसी ने भी लिया है फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जिन्होंने किसी न किसी वेबिनार मीटिंग्स के माध्यम से गारंटी तक दिए हैं ऑन पैसिव से पूरी तरह से जिंदगी के बदलने का, उनके सारे संजोए सपनों के पूरे होने का एंड साथ ही साथ फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिलने का। और बहुत सारे लोग तो कह भी रहे हैं कि हम सिर्फ लीडर्स की बातों को सुनकर ही पैसे पे किए हैं कंपनी को। दोस्त, एक बात मैं यहां जरूर कहना चाहूंगा, ये जो वक्त अभी चल रहा है ना, यह समय नहीं है किसी के भी ऊपर दोषारोपण करने का, क्योंकि इससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला किसी को भी। हमें किसी भी परिस्थिति में एकजुट होकर कुछ भी डिसीजन लेने की जरूरत होगी।
एक दूसरे पे दोष मरने से कुछ भी नहीं होने वाला और ना ही कुछ भी नेगेटिव सोचने या बोलने से ही होने वाला है। कुछ लोग कमेंट में लिख रहे हैं, सर 2020 से ऑन पैसिव से एप्पल्स मिलने का इंतजार करते करते आंखों में मोतियाबिंद हो गया है, ऑपरेशन कराने के लिए भी पैसे नहीं है, हम क्या करें। कोई लिख रहा है कि जिंदगी खत्म होने के बाद ही जिंदगी की नई शुरुआत होगी क्या सर। कोई लिख रहा है, सर हम आखिरी सांस तक इंतजार करेंगे ऑन पैसिव से अपनी सक्सेस शुरू होने का, क्योंकि इसके अलावा हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। वही एक फाउंडर्स मित्र लिखते हैं कि सर जी मैं मुन्ना कुमार गोस्वामी गोरखपुर से हूं, मेरा और मेरी वाइफ का 2 आईडी है ऑन पैसिव में, मैंने पैकेज बाय भी कर लिया है। इससे पहले मैं करीब 16 लाख रुपए नेटवर्क मार्केटिंग एंड इन्वेस्टमेंट कंपनियों में गंवा चुका हूं और कर्ज में डूब गया हूं, बट ऑन पैसिव में जिंदगी का आखिरी दाव खेला हूं, यहां भी आज तक 1 रुपये भी नहीं मिल सका है इनकम कमीशन के नाम पर। फिर भी इसके लिए मैं किसी को दोष नहीं देता हूं, क्योंकि जो भी होगा सब किस्मत का फैसला होगा। मेरे नसीब में जो मिलना होगा वो मिल के रहेगा और जो मेरे नसीब का नहीं होगा वह आके भी चला जाएगा। दोस्त, एक चीज मैं देख रहा हूं ऑन पैसिव या इससे मिलने वाले सक्सेस एंड अचीवमेंट को लेकर सबके अपने अपने सोच हैं और अपना अपना देखने का नजरिया भी है, बट बात यहां सोच या नजरिए का भी नहीं है। दरअसल कुछ ऐसे ऐसे एक्टिविटीज ही नजर आ रहे हैं कंपनी के, जिससे कोई भी मजबूर होगा कुछ भी सोचने या कहने पर। बार बार मिस्टर एस आके अनाउंसमेंट कर देते हैं, कमिटमेंट कर देते हैं सब कुछ शुरू हो जाने का, जबकि होता वैसा कुछ भी नहीं है। इन्हीं सब बातों से बहुत अधिक परेशान हो रहे हैं या नाउमीद होने लगे हैं अधिकतर फाउंडिंग मेंबर। और अब तो बहुत सारे लोग ये भी कहने लगे हैं कि सच को सच और झूठ को झूठ कह देने का किसी भी इंडियन लीडर्स में हिम्मत नहीं है, या किसी इंटरनेशनल लीडर में भी। ये सभी लोग मिस्टर एस की नजरों में सिर्फ अच्छा बने रहने के लिए हमेशा से उन्हीं के हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। ये किसी में पूछने की हिम्मत नहीं होती कि आप जो भी समय सीमा निर्धारित करके कमिटमेंट करते हो सब कुछ शुरू कर देने का, वो कमिटमेंट कभी पूरा क्यों नहीं होता है। ऐसे तमाम लीडर्स को बहुत सारे लोग कंपनी के दलाल तक कहने लगे हैं। दोस्त, मैंने क्या बोला, कोई भी किसी के बारे में कुछ उल्टे सीधे तभी तक सोच रहा है या बोल रहा है जब तक ऑन पैसिव से उसके सफलता का शुभारंभ नहीं हुआ है। जैसे ही ऑन पैसिव से लोगों को विड्रॉल एंड ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलने शुरू हो जाएंगे, स्वतः ही अपने आप लोगों के सोच और राय बदल जाएंगे कंपनी के भी प्रति एंड लीडर्स और मिस्टर एस के भी प्रति। बट मुझे लगता है कि अब जब तक ऑन पैसिव से लोगों को कुछ एप्पल्स मिलने शुरू नहीं हो जाएंगे, तब तक कोई कुछ भी कर ले, चाहे कितना भी मोटिवेट करने का प्रयास कर ले, लोग तमाम तरह के इधर उधर की बातें करते ही रहेंगे। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मिस्टर एस ओ कनेक्ट के कम प्राइस के छोटे छोटे पैकेज भी लाने वाले हैं और हमें दोबारा अपने जेब से पैकेज लेना पड़ सकता है बिना कोई ट्रैफिक बोनस कमीशन मिले। दोस्त, आपको ऐसा लगता है कि अब बिना कोई ट्रैफिक बोनस कमीशन मिले कोई फिर से अपने जेब से पैसे लगाकर पैकेज लेना चाहेगा? मेरे समझ से तो कोई भी लेना नहीं चाहेगा। दोबारा तिबारा अब तभी कोई पैकेज ले सकता है जब उसे ऑन पैसिव से बोनस कमीशन मिलने लगेगा। इसलिए इस तरह की मनगढ़ंत बातों को निकाल देना है दिमाग से। मेरे समझ से 40 to 50% ऐसे फाउंडिंग मेंबर्स होंगे जो अभी तक अपना पैकेज बाई नहीं कर सके हैं। वे बस इस इंतजार में बैठे हैं कि जब पैकेज लिए लोगों को ट्रैफिक एंड बोनस कमीशन मिलना शुरू हो जाएगा तभी बाई करेंगे पैकेज। तो ऐसी परिस्थिति में सवाल ही कहां उठता है दोबारा तिबारा अपने जेब से पैसे लगाकर सब्सक्रिप्शन लेने का। दरअसल छोटे छोटे पैकेज न्यू यूजर्स, कस्टमर्स एंड ट्रैफिक को अट्रैक्ट करने के लिए यह सब प्लानिंग होगा मिस्टर एस का, मैनेजमेंट का। हमें इन सब बातों को लेकर बिल्कुल भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अब हमें ऑन पैसिव से सिर्फ लेना है, देना कुछ भी नहीं है। दोस्त, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा और हम पर ऊपर वाले की कृपा रही तो इस हफ्ते हम कुछ बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने का उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि 18 भी इसी हफ्ते में है और 21 भी इसी हफ्ते में है। अगर एक्सटेंशन को लास्ट होना होगा तो ये भी इसी हफ्ते होगा और 18 को तो मिस्टर एस के कहे अनुसार बहुत बड़े एक्साइटिंग अपडेट्स मिलने ही हैं हमें। बस अपना धैर्य बनाए रखें और हर एक चीज में संयम बरतें, क्योंकि इंटरनेशनल लीडर्स एंड मिस्टर एस के कहने के अनुसार हम काफी करीब हैं अपनी सफलता शुरू होने के। बहुत जल्द हमारे सक्सेस का शुरुआत हो सकता है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि किसी भी हाल में अपना धैर्य ना खोएं और अनाप शनाप बोलने से भी बचें। होने को होगा तो अप्रैल से मई तक में बहुत कुछ होना और दिखना शुरू हो जाएगा। केवल भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद। On Passive, the future of internet.